नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आज की प्यारी सी सुबह में। और शुरुआत कर रहे हैं जीवन जीने की एक सुंदर कला की बात से। कहते हैं कि यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आप सुंदर नहीं भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप सुंदर हैं और व्यवहार अच्छा नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। दूर से आप औरों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके संबंध में आएँगे, संपर्क में आएँगे, तो आपके वास्तविक व्यक्तित्व को देखकर लोग आपसे दूर होते चले जाएँगे। इसीलिए व्यवहार की, स्वभाव की, संस्कार की सुंदरता, उसकी सरलता, उसका माधुर्य वास्तव में हमें लोकप्रिय बना देता है। हम किसी भी क्षेत्र में हैं, लोग हमारे करीब आएँगे, हमारे साथ बैठना चाहेंगे, हमारी बातें सुनना चाहेंगे और हमसे राय भी लेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार में उन्हें श्रेष्ठता दिखाई देगी। और यही वास्तव में सफलता का सूत्र भी है, आगे बढ़ने का सूत्र भी है। तो ऐसे सुंदर सूत्र के साथ, जीवन जीने के एक सुंदर मंत्र के साथ आपको लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं लफ्ज़ों का भी जायका होता है, इसलिए इन्हें परोसने से पहले चख ज़रूर लीजिए। लफ्ज़ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान दिल में भी उतर जाता है और दिल से भी उतर जाता है। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, किंतु जब ये काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कई बार ये इतना गहरा घाव छोड़ जाते हैं जो इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, परंतु घाव नहीं भरता। इसलिए जब भी बोलिए, अच्छा बोलिए। किसी को दुख व दर्द देने वाले शब्द कभी ना बोलिए। बात करो तो ऐसी जो यदि वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। किसी ने खूब कहा है कि मीठे बोल ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर छोटा हो या फिर बड़ा, यदि आपस में मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। ओम शांति। मित्रों, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा रोज़ एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो। लेकिन वो काम क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये कहा करते थे। और मैं भी आपको ये नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद ही निश्चित करना है, नियत करना है कि क्या ऐसा काम हो जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम प्राणायाम करें, व्यायाम करें, रोज़ टहलें, खान-पान का ध्यान रखें या फिर अपने आप को चिंताओं से मुक्त रखें। इनमें से कोई एक काम तो ज़रूर करें। हाँ, इनके अलावा और भी जो काम हो उन पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि तन हमारा है और तन को स्वस्थ रखेंगे तभी जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे। इस पर विचार भी करें और आएँ आपकी सेहत आपके हाथ में। आज हमारे लिए क्या ख़ास है उसका श्रवण भी करें। ओम शांति। वेट घटाने के लिए हमने तो जूस कौन सी पीनी है पता चल गया है, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपना वजन बढ़ाना होता है। वेट गेन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब हमारा वेट बढ़े। तो ऐसे लोगों के लिए आज जूस की रेसिपी शेयर करती हूँ इस जूस सीरीज़ में। यहाँ पर हम फ्रूट्स नहीं लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उसका जूस बनाएंगे। आपको थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा, भाई ये ऐसे कैसे जूस हम बनाने वाले हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए अंजीर और मुनक्का, यानी कि जो ब्लैक ग्रेप्स जिसको हम कहते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अंजीर और मुनक्का दोनों को आपको 6-7 घंटे के लिए भिगा के रखना होगा। ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लेंगे। पीसने के बाद में इसे हमें छानना है। छान के जो जूस निकलेगा, ये इस जूस को अगर हम लगातार पीते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वेट जिनका बहुत कम हो रखा है, जो बहुत वीक है, उनका वेट बढ़ने लगता है। तो ये एक बहुत अच्छा जूस है जहाँ पे हम वेट गेन कर सकते हैं और इसके साथ साथ
और एक रेसिपी मैं शेयर करूँगी जिससे वेट गेन हो सकता है, लेकिन ये जूस फॉर्म में नहीं होगा। इसे हम स्मूदी कह सकते हैं क्योंकि ये थिक रहता है। जूस पतला होता है लेकिन स्मूदी थिक होते हैं। पर वेट गेन करना है तो आप स्मूदी भी पी सकते हैं। बनाना कैसे है? इसमें हम 1 इलायची केला लेंगे और 2 डेट्स लेंगे और 5 से 6 आमंड्स यानी कि बादाम लेंगे। सबको आपको थोड़ा पानी डालकर मिक्सर में चला लेना है और ये थिक एक शेक की तरह बन जाएगा। इसको आप पीजिए सुबह उठ करके। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिवली, एक दिन जूस और एक दिन स्मूदी, जब आप पीना शुरू करेंगे तो आपका वज़न जिनका बहुत कम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर शब्द लिखे हुए थे कि फिर से प्रयास करने में कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। हम कई बार 1 बार 2 बार 3 बार हार खा लेने के बाद हार मान बैठते हैं, प्रयास नहीं करते। लेकिन यदि बार बार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कदम चूमेगी, क्योंकि हर बार एक नए अनुभव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये अनुभव हमारे हों या औरों के, हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि विशिष्ट जन की बातें विशेष में भी हम विशिष्ट जनों को आमंत्रित करते हैं उनके सुंदर अनुभव के साथ, कि उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया है और साथ ही आध्यात्म या आध्यात्मिक मंच उन्हें क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ अपने सुंदर अनुभव के साथ कौन है। विशेष करके अपने जीवन में जब कभी हम ऐसे दौर से गुजरते हैं तो हमें आध्यात्म कितना मदद करता है, योग कितना मदद करता है, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति है, आध्यात्म और मेडिटेशन। आपको क्या लगता है कि ये भी जीवन के बहुत आवश्यक अंग हैं, और यदि ये हो तो हमें कामयाबी मिल सकती है और हम स्थिर जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल सही। स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में, जब अगर मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ या अपना नॉर्मल लाइफ में भी, स्ट्रेस बहुत होता है जी। और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उनको कोई भी स्पिरिचुअल का ज्ञान दे, जैसा राजयोग है, मैं सभी एक्टर्स को, अभी जैसे अनीता जी, सुधा जी आए, मैंने उनको कहा एक बार आप आओ, यू विल रियली फील नाइस। और अनीता जी बोली अच्छा मैं बाद में आती हूँ, अभी आती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप आ जाओ, अभी टाइम हो गए। फिर गीतांजलि में आ रही हूँ, और वो आज कितनी खुश है जी। हर एक को स्ट्रेस होता है, छोटी मोटी जो भी, बट स्पिरिचुअल जब ब्रह्म कुमारी में आप पहुंच जाते हो, राजयोग सीखते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं लगता है। जैसे मेरा है, आज 15 साल से मैं जुड़ी हूँ, मुझे नहीं लगता है टेंशन। ओके, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बट उसको डिप्रेशन में नहीं जाना है। अभी 2 साल कोरोना था, हमारे बहुत से आर्टिस्ट जो इसी पे डिपेंड थे, उनका बहुत बुरा हाल हुआ, बट हमारे सिंटा मेंबर्स ने, बहुत से लोगों ने उनकी मदद की और काफी कुछ मिला। बट डिप्रेशन नहीं जाना है। अगर तुम दृढ़ निश्चय से, कुछ भी नहीं होगा, देख लेंगे, अगर ये है, और स्पिरिचुअलिटी जैसे आपने कहा, और इतना अच्छा ब्रह्म कुमारी काम कर रहा है, सचमुच एक अलग लेवल से आज मुझे इतनी सुकून मिली है, इतना पीस मिला है मुझे। अभी मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है, कैसी है। आई नो शी विल बी हैप्पी, ग्रोन अप है। तो अगर हर एक ने ये राजयोग का अभ्यास लिया तो मुझे लगता है लाइफ विल बी अमेजिंग। और मैं सभी अपने आर्टिस्ट को कहना चाह रही हूँ, प्लीज आबू आइए और राजयोग कीजिए, ताकि आपके लेवल में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो अज्ञान है, आपको पता नहीं स्पिरिचुअलिटी क्या होती, अगर इसका नॉलेज मिल जाए, और ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छा काम कर रहे, और मैं चाहती हूँ कि हर एक का डिप्रेशन दूर करूँ, उनको राजयोग का नॉलेज दूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा। मित्रों, एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, उसमें मैं भी शामिल था, और चर्चा इस बात पर थी कि संसार में दुख का मूल कारण क्या है। बहुत सारी बातें निकली, उनमें से एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और
काफ़ी लोग इस बात से सहमत थे कि जब हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम दुखी होने लगते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, वहाँ ऐसा है, वो बात यहाँ ऐसी नहीं है। तो कंपेयर करने से वो दुख की स्थिति पैदा होने लगती है। तो सार ये निकला, यदि हम अपनी प्राप्तियों को देखें, यदि अपनी विशेषताओं को देखें, हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करें, तो जीवन खुशहाल होता चलेगा, आनंद से भरता चलेगा। दवात और कलम के बीच बात हुई। दवात ने कलम से कहा कि तूने अपना मुंह डुबोकर खुद का मुंह तो स्याही से काला कर लिया, लेकिन तू कुछ ऐसा मत लिखना जिससे समाज का मुंह काला हो जाए, क्योंकि तू कलम है और तू केवल समाज का दर्पण नहीं है बल्कि मार्गदर्शक भी है। तो कलम ने उत्तर दिया कि मैंने अपना मुंह काला इसलिए किया है ताकि मैं अपने हरफों से तेरे सहयोग से समाज के चेहरे को उज्जवल कर सकूं। हम जब कलम की तरह खुद हानि उठाकर भी दूसरों का लाभ करते हैं, तभी जाकर सच्चे, अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण होता है। इसलिए स्वयं की हानि से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में है आप सबका, दुनिया का फायदा करते चलें। कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। मेरे हिस्से में है ईश्वर भले ही दुख दे देना, लेकिन तू दूसरों के हिस्से में सदा ही सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सबको हर तरह का सुख प्रदान करना। नमस्कार। मित्रों, जाते जाते एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी बात किसी ने कहा है कि ज़िंदगी में भूलने वाली बातें सारी याद हैं, इसीलिए तो ज़िंदगी में विवाद है। विवाद अंतर से, क्योंकि मन अपने आप में संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रह पाता, जबकि पुरानी बातें वो याद करके बढ़ता रहता है। जैसे ज़िंदगी ढोने जैसी प्रतीत होने लगती है। इसीलिए पुरानी बातों को विराम दें, आज में रहें। गीता की वो बात हमेशा मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि हे अर्जुन, वर्तमान में रह, वर्तमान का आनंद ले। यदि वर्तमान को तू सुंदर बनाएगा तो तेरा भविष्य भी सुंदर होता चलेगा। क्यों ना गीता के इस सुंदर सार को हम अपने जीवन का सार, अपने जीवन का मंत्र बना लें और अपने वर्तमान को आनंद से भरें, खुशियों से भरें, श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि वर्तमान और भविष्य उज्जवल होता चले। जो बीत गया सो बीत गया, अब उसकी चिंता और चिंतन क्यों? इस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के